अगर संकीर्तन में बैठे हुए हो, कथा में बैठे हुए हो, सच मानिएगा, अगर आंख से एक भी आंसू गिरा तो ये बात पक्की है कि वहां तक खबर पहुंच गई है। जब तक वहां तक खबर नहीं पहुंचेगी, नेत्र सजल नहीं हो सकते, हृदय में भाव नहीं आ सकता। लेकिन भगवान की याद भी उन्हें ही आती है जिन्हें स्वयं भगवान याद करते हैं। संसार में रहकर बहुत सारे कार्य हैं, सब अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं, कोई किसी में कोई किसी में। कहां किसी के पास समय है कि भगवान को याद करे। लेकिन अगर भगवान की याद आई तो इस बात का प्रमाण है कि भगवान ने आपको याद किया है। क्योंकि उसे वही याद कर सकता है जिस पर उसकी कृपा हो। उसकी याद अगर आपको आई तो समझ लो जैसे हमें हिचकी आती है ना, कोई याद कर रहा है, ऐसे ही जब हमें श्याम सुंदर की याद आती है तो ये बात पक्की समझ लो कि जितना ये जीव उस ईश्वर से, परमात्मा से मिलने के लिए तड़प रहा है ना, उससे कई गुना ज्यादा ठाकुर अपने भक्तों से मिलने के लिए तड़पता है। लेकिन बात पूरी तरह से बन जाए, अधूरी ना बने। जिस प्रकार से कोई छोटा हमारे घर में बच्चा हो और वो स्कूल जाता है, अब वो बच्चा ठीक 12 बजे स्कूल से आता है, उसकी माता 12 बजे तक उसका इंतजार करती है और 12:05 ऊपर हो जाते हैं तो माताओं की दृष्टि दरवाजे पर होती है। अब 12:10 हो गए, अभी तक नहीं आया। 12 बजे तो स्कूल से आ जाता है। 12:15 हो गए, 20 मिनट हो गए, बार बार दरवाजा खुलती है, कभी इधर देखे कभी इधर देखे, कहीं गली मोहल्ले में तो नहीं रह गया बच्चों के साथ। अब 12 के 12:30 बज गए तो 12:30 बजते बजते माताओं का हृदय ऊपर नीचे हो जाता है। और सच कहूं तो अच्छे विचार नहीं आते, हमेशा विचार बुरे ही आते हैं। तड़प जाती है, फोन मिलाना शुरू हो जाता है। जितनी तड़प उस मां के हृदय में उस समय होती है अपने बच्चे को देखने के लिए, अगर इतनी ही तड़प हमारे हृदय में हो श्याम सुंदर से मिलने के लिए, तो सच मानना तुम्हारे दरवाजे पर आकर ना खड़ा हो जाए तो कहना।